हम लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, एज एन पत्रकार हम आपको ऑब्जर्व करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की शुरुआत शंखनाद आपने किया। राम जन्मभूमि मुक्त हुआ, राम जन्मभूमि के बाद वहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। अब आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। जानना चाहेंगे किस तरह की ये पूरी यात्रा रही, किस तरह शुरुआत हुई? देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन की, मुक्ति आंदोलन की हमने शुरुआत की, पर इससे पूर्व भी जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया, जयपुर से अयोध्या तक श्री राम कथा यात्रा। तो संयुक्त भारतीय धर्म संसद के तत्वावधान में और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में ये आंदोलन पिछले 1.5 वर्ष से चला रखा है और बहुत ही शानदार प्रतिसाद हमको मिला इस यात्रा में। लोग जुड़ते गए। लोगों को असल में वास्तविक तथ्यों का पता ही नहीं है श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के बारे में। हमारी योजना है चारों दिशाओं से 4 यात्राएं लाने की। दूसरी यात्रा हमारी रामेश्वरम से मथुरा होगी। अच्छा। तीसरी यात्रा जगन्नाथपुरी से मथुरा होगी और चौथी यात्रा वैष्णो देवी से मथुरा होगी। अरे वाह। ये 4 यात्राएं हमारी जो थी वो प्रस्तावित थी, जिनमें एक पूरी हो चुकी है। अब ये 3 और यात्राएं, अगली यात्रा जो है सितंबर में है, फिर दिसंबर में और फिर उसके बाद अगले मार्च में। ये 2026 मार्च में। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, आज पॉडकास्ट की जर्नी पर हम एक ऐसे खास गेस्ट के साथ मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे जो सनातन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, धर्म और धरोहर संरक्षण के लिए अडिग हैं, जिन्होंने अपना जीवन सनातन और सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का शंखनाद किया है। मैं 4 पंक्तियों के साथ इनका स्वागत करना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जन्मे जिस स्थल पर, वही अतीत की छाया क्यों, जहाँ प्रेम सत्य धर्म जगा, वहाँ अन्याय की काया क्यों। गूंजे फिर से शंखनाद, न्याय के संग हो संवाद, कण कण में गूंजे हरिनाम, मुक्त हो ये पावन धाम। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। साहब, जैसा कि हम लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, एज एन पत्रकार हम आपको ऑब्जर्व करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की शुरुआत शंखनाद आपने किया। राम जन्मभूमि मुक्त हुआ, राम जन्मभूमि के बाद वहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। अब आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। जानना चाहेंगे किस तरह की ये पूरी यात्रा रही, किस तरह शुरुआत हुई? देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन की, मुक्ति आंदोलन की हमने शुरुआत की, पर इससे पूर्व भी जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया, जयपुर से अयोध्या तक श्री राम कथा यात्रा। लगभग 25 वर्ष पूर्व ये यात्रा हमने जयपुर से मोती डूंगरी गणेश जी से इसका शुभारंभ किया और शुभारंभ करने के लिए उस समय के तत्कालीन द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज आए और उन्होंने पोथी रखकर हमें यहाँ से विदा किया। तो एक गिलहरी के समान हमारा भी उसमें छोटा सा सहयोग उस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय रहा। चूँकि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो मन में आया कि अब जो हमारे योग योगेश्वर श्री कृष्ण है, उनकी जो पावन भूमि है श्री कृष्ण जन्मभूमि, वो भी मुक्त हो। बिल्कुल। और उसी के लिए पिछले लगभग 1.5 वर्ष पूर्व बसंत पंचमी के दिन से हमने जयपुर से इस आंदोलन का शंखनाद किया, गोविंद देव जी मंदिर से। और पिछले 1.5 वर्ष में हमने लगभग 70 से अधिक शहरों में जाकर व्यक्तिशः लोगों से न केवल जनसंपर्क किया, अपितु हम लोगों ने वहाँ छोटी बड़ी सभाएं भी की। तो संयुक्त भारतीय धर्म संसद के तत्वावधान में और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में ये आंदोलन पिछले 1.5 वर्ष से चला रखा है। तो इसमें जैसा अभी मैंने देखा, आपने रथ यात्रा भी जो है वो निकाली, सभी शहरों के अंदर, मुख्य शहरों के अंदर जो है रथ यात्रा रही।
किस तरह से मतलब पूरा प्रोग्राम आपने बनाया, किस तरह से मेंटेन किया, किस तरह आगे और जारी रहने वाला है सारा कार्यक्रम? इस आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन बनाना चाहते हैं और उसी कड़ी में हमने ये सुनिश्चित किया कि देश के अलग अलग छोटे बड़े गांव, शहर, कस्बों में तो हम लोग जाएंगे ही, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने चारों दिशाओं से 4 यात्राओं की योजना बनाई और उसमें पहली यात्रा की योजना बनी द्वारिका से मथुरा की। अच्छा, बहुत पिछले 4 मार्च से हमने ये इस यात्रा का शुभारंभ किया और 23 मार्च को मथुरा में इस पहले चरण का, पहली यात्रा का विश्राम हुआ और एक भव्य संत सम्मेलन और समापन समारोह भी हुआ। लगभग 250 से अधिक शहरों, गांव, कस्बों से होते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। पहली यात्रा में द्वारिका से इसलिए शुभारंभ की, हम एक खाली रथ लेकर के गए द्वारिका और द्वारिका जाकर के द्वारिकाधीश के सामने जाकर के हमने उनसे प्रार्थना की कि हे द्वारिकाधीश, आपके लिए हम रथ लेकर के आए हैं। चूँकि आपकी कृपा और आपकी इच्छा के बिना आपकी जन्मभूमि पर ना तो वहाँ से अतिक्रमण को हटाया जा सकता है, ना ही वहाँ भव्य मंदिर की योजना बन सकती है। बिल्कुल। इसलिए हे द्वारिकाधीश, आपसे प्रार्थना है कि बहुत लंबा अरसा हो गया है आपको द्वारिका का राज संभालते हुए, अब आपको अपनी जन्मभूमि की सुध लेनी होगी, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। द्वारिकाधीश को बिठा करके हम द्वारिका से आए हैं और तब भेंट द्वारिका से होते हुए हम 23 मार्च को अभी पहुँचे और वहाँ पर ये कार्यक्रम को, पहले चरण को हमने विश्राम दिया। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है जो गुरुजी ने भी बताई कि इन्होंने स्वयं जाके द्वारिकाधीश के सामने प्रार्थना करी। तो एक सनातनी धर्मावलंबी जो होता है वो अच्छी तरह जानता है कि पूर्ण विश्वास के साथ जिस काम को किया जाए तो भगवान भी साथ देते हैं, और वही आशीर्वाद रहा कि उसके बाद जो कार्य शुरू हुआ और लगातार जो है इन्हें सफलता मिलती गई। गुरुजी जानना चाहेंगे इस बीच, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन आपने हाथ में लिया है, काफ़ी चीज़ें, जन सहभागिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किस तरह आप लगातार आगे बढ़ते गए और कारवां जुड़ता गया? जब हमने इस आंदोलन का शुभारंभ किया था जयपुर से, तब कुछ 10-20 लोगों ने मिलकर के इसका शुभारंभ किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने आप लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। बात इस यात्रा की भी करें तो जब द्वारिका से हमने शुभारंभ किया तो सबसे पहले भेंट द्वारिका गए। तो भेंट द्वारिका के जितने भी जो मंदिर के पुजारी, महंत आदि वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी बड़ा जोर शोर से उसको बड़े मंत्रोच्चार के साथ हमारे रथ की, द्वारिकाधीश की पूजा की, वहाँ से रवाना किया और मार्ग में गुजरात से राजस्थान, हरियाणा होते हुए हम लोग पश्चिमी यूपी होते हुए पहुँचे। 250 से अधिक छोटी बड़ी सभाएं, रैलियां हमने की और बहुत ही शानदार प्रतिसाद हमको मिला इस यात्रा में। लोग जुड़ते गए। लोगों को असल में वास्तविक तथ्यों का पता ही नहीं है श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के बारे में, इसलिए ये एक जनचेतना रैली भी थी, जनचेतना यात्रा भी थी कि लोगों को हम श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान की जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत करा सकें, लोगों को उसके बारे में जागरूक कर सकें और जनचेतना ला सकें। बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये भी है कि मैंने फॉलो किया, मैंने आपकी पोस्ट, रील्स वगैरह सब देखी। हर वर्ग के, मतलब हर तरह के, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी तरह के लोग हो, तो जाहिर तौर पे श्री कृष्ण को सभी मानते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। युवाओं को कितना रोल इसमें देखने को मिल रहा है आपको यात्राओं के अंदर, कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं युवा इस यात्रा में और इस जन आंदोलन में, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में? हर वर्ग के, मैं ये कहता हूं कि बच्चे भी बड़े उत्साहित हैं। हाँ, बिल्कुल। और युवा भी साथ जुड़ रहे हैं। इस पूरी यात्रा में 51 से अधिक लोग तो सदैव द्वारिका से, जो जयपुर से हमारे साथ चले थे और जयपुर से नहीं थे, उसमें उदयपुर, पाली, गुजरात और अहमदाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग थे। 51 सदस्यीय दल वहाँ पहुँचा। पूरे 20 दिन की यात्रा में वो हमारे साथ रहे और उन 51 में से 60% युवा थे जो हमारे साथ चल रहे थे। तो युवा तो चाहते हैं, क्योंकि युवाओं के तो आराध्य और उनके आदर्श ही श्री कृष्ण हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए युवाओं का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और युवा भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर बना है, ऐसा ही श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण लला भी अपने जन्मभूमि स्थान पर एक बार फिर से भव्य रूप में प्रतिष्ठित हों। बिल्कुल। हर कार्य को करते हैं, निष्पादित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर आती हैं। कुछ ऐसी कुछ खास परेशानी आपको सामने नज़र आई हो जिसको सॉल्व करने के बाद मतलब आपको लगे कि नहीं, हाँ मेरा कार्य अब जो है परिपूर्ण होने जा रहा है या चीज़ें होने जा रही है,
कुछ इस तरह के कुछ अनुभव आपको उस यात्रा के दौरान देखने को मिले? इस यात्रा में असल में भगवान श्री कृष्ण का काम है और मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने सारे काम अपने आप करा लेते। अरे वाह! हमको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, अपने आप प्रेरित भी वही करते हैं, प्रेरणा भी वही देते हैं और करवा भी वही लेते हैं। वास्तविक बात मैं बताऊं, पिछले 1.5 वर्ष में आज तक हमें किसी बात के लिए सोचना नहीं पड़ा, हमें कोई परेशानी नहीं आई। राम जी के समय तो हमने यात्रा की थी, तो उस यात्रा में भी हमें बड़ी परेशानियां हुई थी। अच्छा। पर भगवान श्री कृष्ण के काम में मैंने देखा वो अपने आप, वो नटखट हैं, छलियां हैं, वो राजा हैं, उनके काम में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, मैं समझता हूँ। नहीं, ये आगे से आगे 20 दिनों की यात्रा में कोई कमी नहीं रही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको देखिए, कोई भी काम शुरू हो तो उसमें धन की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है, और हमको किसी से मांगना नहीं पड़ा, अपने आप स्वतःस्फूर्त कैसे काम चलाए पता नहीं। हमने इसमें एक चीज़ और जोड़ी है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में जी। हमने कहा कि जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो वहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की पहले बात होनी चाहिए, लोग श्री कृष्ण को जाने। इसके लिए हमने क्या किया कि जयपुर के एक भक्त कवि हैं डॉक्टर कैलाश परवाल, उनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर हिंदी काव्य ग्रंथ रचा गया श्री कृष्ण के चरित्र पर, जिसका नाम है श्री कृष्णम। उस श्री कृष्णम महाकाव्य को हमने इस आंदोलन और इस यात्रा के साथ जोड़ा। हमने सुनिश्चित किया कि जब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे तो उससे पहले श्री कृष्ण चरित्र की बात हो, तो इसलिए जहाँ भी जाते हैं हम वो श्री कृष्ण महाकाव्य का पाठ भी करवाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। इतना सरल काव्य ग्रंथ है, दोहे चौपाइयों के रूप में रचा गया है, हर कोई पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को समझ जाता है। क्योंकि पुराने जो ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, उनका जो हिंदी अर्थ किया है वो भी थोड़ा सा कठिन हिंदी है, लेकिन ये ऐसा सरल हिंदी काव्य ग्रंथ है कि जहाँ जहाँ हमने निःशुल्क बांटी। अच्छा। हजारों जो है पुस्तकें हमने ग्रंथ की बांटी, और लोगों ने अभी तक जो है लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि बहुत ही सुंदर ग्रंथ जो है डॉक्टर कैलाश परवाल के द्वारा रचा गया है, तो हमने उसको भी आधार बनाया हमारे इस यात्रा के। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सरल हिंदी के अंदर आप श्री कृष्ण का चरित्र जो है वो सभी को बता रहे हैं, उस कोशिश कर रहे हैं और लोग जान रहे हैं उस चीज़ को। मैं वो बताना चाहूँगा कि आचार्य राजेश्वर जी खुद भी बहुत अच्छे वक्ता हैं और खुद भी जो है कथा भी करते हैं, भागवत कथा से लेकर राम कथा जो है वो भी इनके श्रीमुख से बहुत ही अच्छी लगती है। आपको भी सुनने का ज़रूर मौका मिलेगा, आप भी सुनिएगा। मुझे इसमें और जानना चाहते हैं कि अब आगे की कार्यविधि किस तरह चलने वाली है, अब आगे किस तरह के कार्यक्रम जो है रहने वाले हैं? देखिए, अभी हमारी एक यात्रा पूरी हुई है, हमारी योजना है चारों दिशाओं से 4 यात्राएं लाने की। दूसरी यात्रा हमारी रामेश्वरम से मथुरा होगी। अच्छा, बहुत। तीसरी यात्रा जगन्नाथपुरी से मथुरा होगी, और चौथी यात्रा वैष्णो देवी से मथुरा होगी। अरे वाह! ये 4 यात्राएं हमारी जो थी वो प्रस्तावित थी, जिनमें एक पूरी हो चुकी है। अब ये 3 और यात्राएं, अगली यात्रा जो है सितंबर में है, फिर दिसंबर में, और फिर उसके बाद अगले मार्च में। ये 2026 मार्च में चारों यात्राएं हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमारी योजना है कि हम मथुरा से दिल्ली तक पैदल यात्रा करें और उसका समापन दिल्ली में करें, ताकि देश की सरकार को भी ये संदेश पहुंच सके कि एक कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला रखा गया है संयुक्त भारतीय धर्म संसद के द्वारा, और अब समय आ गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुध लेकर उसको अतिक्रमण से मुक्त करवाकर भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य में तेजी लाई जाए। बिल्कुल। तो मतलब 2026 तक का जो है टारगेट आपने ले रखा है यात्राओं का। लेकिन अभी तक जितना भी कार्य हुआ तो उसमें कोई सरकार की तरफ से कोई वार्ता, किसी चीज़ का कोई पत्र लेकर इस तरह का व्यवहार अभी तक हो पाया कुछ ऐसा? नहीं, सरकार की तरफ से ना तो हमने सरकार के किन्हीं कारिंदों से हमने संपर्क किया है, ना सरकार की तरफ से हमारे पास अभी कोई नहीं आया। लेकिन हम 1 करोड़ सनातनियों के हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री को सौंपने वाले हैं। अच्छा। तो अपने आप ही मतलब एक बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए, कोई भी सरकार जो है हमेशा ये देखती है कि भाई किसी भी बात में कितना दम है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, तभी तो कारवां जुड़ रहा है। धीरे धीरे हमें जाकर के संपर्क करके या हमारा संदेश पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप सरकारों के कानों तक हमारी बात, हमारी इस आवाज़ की, हमारी इस आंदोलन की गूंज पहुंचेगी, और अपने आप, चूंकि ये मामला अभी कोर्ट में, न्यायालय में है, हम तो ये कहते हैं कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि न्यायालय में भी डे टू डे सुनवाई हो, जल्दी जल्दी सुनवाई होगी तो जल्दी, क्योंकि फैसला तो हमारे पक्ष में ही होना है। बिल्कुल। क्योंकि कानूनन रूप से हमारा पक्ष मजबूत है, कागजों के रूप में भी हमारा पक्ष मजबूत है। ये 13.37 एकड़ जो भूमि है, इसके
मालिक राजा पट्नीमल हुआ करते थे और अदालत में उनके एक वंशज राय कृष्णदास ने कोर्ट में केस जीता और अदालत ने ये फैसला दिया कि 13.37 एकड़ भूमि जिसको श्री कृष्ण जन्मभूमि माना गया है, राजा पट्नीमल की भूमि है और उस पर मालिकाना हक राय कृष्णदास का है। बिल्कुल। उस भूमि को राय कृष्णदास ने बेचा और बिरला परिवार ने उस समय 13,400 कुछ रुपए दे करके ये जमीन जो है पूरी 13.37 एकड़ भूमि खरीदी और खरीद करके कृष्ण जन्मभूमि न्यास बना करके उसको सौंप दी। अच्छा। तो मालिक कागजों में भी ऑथेंटिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से, साक्ष्यों के रूप में भी कृष्ण जन्मभूमि न्यास है। ये बात कि कुछ सरकारों ने मेल जोल करके पता नहीं क्या किया और वो 2.5 एकड़ जमीन पर वो ईदगाह कमेटी को दे दी। हमारी उसी के खिलाफ याचिकाएं लगी हुई है। बहुत सारे वकीलों ने भी जो है याचिकाएं लगा रखी है। कई सारे पक्षकार हैं जिन्होंने याचिकाएं लगा रखी। अभी हमारा जो समापन समारोह था उसमें मथुरा में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ आए, जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास बना रखा है, उसके अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी अपनी बात को हमारे साथ मिलकर के रखा। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलकर के इस आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी आंदोलन बिना जन सहभागिता के बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन इस आंदोलन के अंदर हम देखें लगातार जो है साथ युवाओं की बात करें, समाज के हर वर्ग के लोगों की बात करें, सभी का साथ जो है लगातार मिलता जा रहा है। और जाहिर तौर पर जिस तरह का लक्ष्य आचार्य राजेश्वर जी लेके चल रहे हैं, जो सर्वधर्म संसद लेके चल रही है, वो कहीं ना कहीं जाके हाँ कुछ देर से हो सकती है लेकिन पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि द्वारकाधीश का भी जो है आशीर्वाद ले चुके हैं और उसी नाते जो है सब तरह का आगे का जो कार्यक्रम है वो बस दस्तूर जारी है। जाते जाते एक संदेश आपकी तरफ से युवाओं को किस तरह आप संदेश देना चाहेंगे, भारतवासियों को किस तरह संदेश देना चाहेंगे? मैं भारतवासियों को, इन सनातनियों को, युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी मातृभूमि, अपने सनातन के जो हमारे संस्कार हैं, आदर्श हैं, शिक्षाएं हैं, उनको मत भूलिए। अगर हम भूल जाएंगे तो याद रखिए हम सिमटते जा रहे हैं। अपने आसपास सराउंडिंग देखें, कितने सारे देश देखते देखते हमारी वहाँ सांस्कृतिक विरासत थी, धरोहर थी, वो सब नष्ट होती चली गई है और दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर काबिज हो चुके हैं। आज हिंदुओं को जो है उन देशों से भागना पड़ रहा है। इसलिए याद रखिए कि अगर हिंदुस्तान में आप सोए रहे, जात पाती के रूप में बटे रहे और यदि आपने सनातन के लिए खड़े नहीं हुए, आपने सोचा कि भाई मैं तो अपनी दुकान चला लूँ, मैं अपना काम कारोबार कर लूँ, दूसरे लोग लगे रहें तो ठीक है, याद रखिएगा अगर आप एकजुट नहीं हुए, यदि आप बटे रहे तो फिर आप हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों को संदेश है, यही अपील है, एकजुट होइए, ये जाति पाति का भेद भूलिए और अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपने अस्मिता के लिए, हमारे आस्था से जुड़े हुए स्थान हैं उनकी सुरक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़िए और मुखर होकर अपनी बात रखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जो है आचार्य राजेश्वर जी ने अभी बताई, क्योंकि अगर हम बटे रहेंगे तो जाहिर तौर पे हम हमारे ट्रेडिशंस का, हमारी संस्कृति का, हमारी जो भी पुरातन समय से चली आ रही बातें हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनका हम खात्मा करते जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है अभी एक होकर रहने की और हमारे ट्रेडिशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की, क्योंकि हम विदेशों में भी देखते हैं भारतीय ट्रेडिशन को जो है सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाने लगी है, सब लोग अपनाने लग गए हैं। तो जाहिर तौर पर हमें भी उसी बात के लिए आगे आना चाहिए। बहरहाल हम आने वाले एपिसोड में और भी जो हमारे कई गेस्ट हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कई और बातें, कई और विषयों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।